आपने जैसे कहा कि वो ट्रस्ट है और ये है, ट्रस्ट के सहारे ही मैं आपको एक हरियाणा का एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, पर जनता में एक मैसेज ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अभी भी मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा को चला रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर ही ये बताते हैं कि कब कितनी बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी, कौन से स्टेट को कितना आपदा के टाइम पे चेक जाएगा। वहां से वो दो दो मंत्रालय संभाल रहे हैं, आई थिंक वो एक केंद्रीय मंत्री का और दूसरा सीएम पोर्टफोलियो भी। तो आप इन दो पावर सेंटर्स को कैसे देखते हैं? इनफैक्ट ये एक ही पावर सेंटर है कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर जो है, मतलब वो सिर्फ एक, मैं बड़ी हार्श लैंग्वेज में कहूँ तो क्या वो पपेट नहीं है देखो, मनोहर लाल खट्टर का? एक चीज आप समझिए कि जब जब तक नरेंद्र मोदी 2013 में एक फेस के रूप में पेश किए गए थे बीजेपी, उससे पहले बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का एक अलायंस था, और वो एक तरफ वो और दूसरी तरफ आईएनएलडी, दोनों इस ट्राई में थे कि इस बार हम पावर में आएंगे। तो बीजेपी का अगर कोई फेस था तो कम से कम मनोहर लाल खट्टर नहीं थे, क्योंकि लाइन में रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, है ना, अनिल विज, कई फेस थे। मगर जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और फिर ये चुनाव नज़दीक था, तो ये चर्चाएं शुरू हुई कि अब अगर बीजेपी पावर में आती है तो मनोहर लाल खट्टर सीएम बनेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता था उनके पुराने संबंधों का। मुझे भी, मैं उस वक्त सिरसा फतेहाबाद ही देखता था, तो मुझे पता लगा, तो गोरखपुर गांव में जुलाई 2014 में एक किसी वहाँ के किसी युवक ने एक मीटिंग रखवाई मनोहर लाल खट्टर जी की। तो मैं चला गया वहाँ पे, गोरखपुर गांव साथ में ही है फतेहाबाद में, जहाँ पे गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट भी आ रहा है। ओके। तो बड़े सिंपल, ये गाड़ी से उतरे, इन्होंने पजामा वाइट और खादी, जो रंगदार खादी होती है, मतलब जो प्योर खादी वाला ही रंग होता है जो, वो डाला हुआ था, और पूरा पसीने से तरबतर थे। जुलाई का महीना मैं आपको बता ही चुका था, जुलाई में वैसे उमस भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो इतने सिंपल थे कि बीजेपी की जनसभाओं में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे उस वक्त पे। मंच के सामने करीब 400-500 चेयर थी जिस पे लोग बैठे थे, और उन चेयर्स के साथ ही लग के उनकी गाड़ी थी एसयूवी। और उन्होंने, यार मैं जाकर मिला, मैं सुशील मानव हूँ, मैं ट्रिब्यून से हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। कहते एक बार ये कर लेते हैं रैली, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, लंच पे इकट्ठे बैठ जाएंगे। ठीक है। तो फिर वो किसी को कहने लगे, आज मैं कुर्ता बदल ना लवा। वो बाहर ही खड़े होके उन्होंने वहाँ से कुर्ता निकाल के वो उतारा और दूसरा डाला, और फिर वो मंच पे गए, रैली हुई। बाद में मैंने बात जब कर रही, तो मैंने पहला क्वेश्चन तो यही किया कि क्या मैं एक भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? तो उन्होंने कहा, आपके मुंह में घी शक्कर। तो आप ये मानिए कि प्रधानमंत्री की नज़र में भी मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर ही हैं। दिस वाज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू बीट एंटी इनकम्बेंसी। तभी तो उन्हीं से कहा गया ना कि चूज वन ऑफ योर गाइज। हाँ, अदरवाइज अगर पार्टी चूज करती तो दे कुड हैव चोजन एनीबॉडी हु इज सीनियर एनफ। अब आप देखिए कि नायब सिंह सैनी जी पहला इलेक्शन जीते लाडवा से, नहीं, नॉट लाडवा से, पहला इलेक्शन जीते नारायणगढ़ से 2014 में। 19 में वो लोकसभा का लड़े, 19 में तो हर कोई जीता था, तो वो भी जीते, है ना। और उसके बाद उनको मार्च में ही हुआ, उससे कुछ महीने पहले अक्टूबर में उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। तो मुझे अभी ये समझ आ रही है, क्योंकि खुद खट्टर साहब ने ये बोला है कि प्रधानमंत्री जी ने, मुझे बहुत पहले से उनसे बात हुई थी, कि उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि अब मैं
जो है किसी नए आदमी को मौका देना चाहूँगा, या मे बी सेंट्रल लीडरशिप भी हो सकता चाहती हो कि क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि बेसिक पर्पस वाज टू बीट इन एंटी इनकम्बेंसी, तो शायद उनके तब दिमाग में आया होगा कि मैंने इनको बनाना है, तभी उन्होंने उनको पार्टी प्रेसिडेंट, ताकि उनका एक प्रोफाइल बन सके। 6 महीने उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट रह गए तो एक प्रोफाइल बन जाता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो स्टेप था, स्टेपिंग स्टोन कह लो आप उसको। हाँ ओके ओके। हाँ, तो ये कब तक चलता रहेगा? अगले 4 साल और चलेगा? नहीं देखिए, उसके बाद क्योंकि जब मुख्यमंत्री कार्यालय की नियुक्तियां हुई तो वही ज्यादातर अभी तो एरोगेंट आ रखा है मनोहरलाल खट्टर में भी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर साथ में सीएम का काम भी संभाल रहे हैं। पब्लिक डीलिंग तो उतनी होती नहीं है, तो इसलिए वो एरोगेंट है या नहीं है उससे तो मतलब उनकी बातों से झलकता नहीं लगता आपको? नहीं, पब्लिक डीलिंग देखो, अब प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी वो कौन सा आपसे बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, आपको क्या पता वो एरोगेंट है या नहीं है। तो बात ही नहीं कर रहे हैं जब, तो कैसे पता लगेगा? रिफ्लेक्शन सर, रिफ्लेक्शन। तो एक कोई मेरे को बता रहा था कि भाई जो प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है नायब सैनी, तो उनको तो यही कह रखा है कि आप और काम करिए, आप लॉ एंड ऑर्डर को तो छेड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है, ये पर्टिकुलर महकमे ये करना है आपको, ये चीजें नहीं करनी है। तो वो खुद दिलचस्पी भी नहीं लेते कि जो मेरा काम है मेरे को करना ही नहीं है, कोई और संभाल लेगा वो। बट मैं आपको लगता है इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम टू टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो खुद मुख्यमंत्री ही करते हैं, अपने अचीवमेंट्स भी बताते हैं, अपने वैसे बढ़िया आदमी है वो, जॉली, ही इज अ वेरी जॉली पर्सन। और सबसे बड़ी चीज जो कि खुद मनोहरलाल खट्टर ने भी ये मानी है बात, कि मैं तो फिर भी लोगों से उतना अच्छे से बात, ये कहा है उन्होंने मेरे बारे में, तो ये था कि मैं अच्छे से बात नहीं करता हूँ, मगर उन्होंने तो लोगों के साथ भी ठीक से बात भी करते हैं, अपने कोठी में भी लोगों को खोल दिया उन्होंने, कोठी में भी लोग आते हैं, ये बात भी उन्होंने कहा। तो इट्स ट्रू आल्सो कि मनोहर लाल जी के टाइम पे कोठी में लोगों जाना बंद था लगभग, मतलब कोई कम लोग ही जाते थे। मैं इसी को एरोगेंस का सिंबल कह रहा था। वो उनका इसके बारे में जो, क्योंकि मेरी भी उनसे एक बार बात हुई थी, ऐसे तो नहीं हुई भी कोठी पे क्यों नहीं आते। कौन से चीफ मिनिस्टर से, अभी वाले से? नहीं, मैं मनोहरलाल खट्टर जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्हीं दिनों में चीफ ऑफ ब्यूरो भी था, तो मैंने कम से कम 6 बार उनको, जिनमें से 4 बार तो फुल पेज, हमारे हरियाणा ट्रिब्यून करके फुल पेज इंटरव्यू छापते थे, तो मैंने उनका 4 बार तो फुल पेज इंटरव्यू किया हुआ है। तो उनका ये मानना था कि जब मैं पार्टी का जो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हरियाणा में, उस वक्त पे हमारे बंसी लाल जी के साथ यहाँ पे सरकार थी, तो मैं कभी भी सेक्रेटरीट जाता था तो मेरे जो, हम अपने मंत्रियों को मिलना चाहते थे, मिल नहीं पाते थे कि उनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो पूछता था, पता लगता ये ट्रांसफ़र वाले हैं। तो कहते मैं तो एक मान के चलता हूँ कि लोगों को यहाँ क्यों आना पड़े। तो वही वजह है कि एक तो पर्ची बंद, उनका ये मानना है कि पर्ची, नौकरियों के लिए पर्ची चाहिए ना, नहीं है ही नहीं, नौकरी तो मेरिट पे देंगे, ट्रांसफ़र ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। किसानों का आपने देखा है जो दूध मार देंगे उनको। मेरी फसल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। तो मतलब उन्होंने तो स्टेट को इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर ये इतनी हाई मोरल चीज है, हम यूरोप में नहीं हरियाणा में रह रहे हैं, इतने काम बट ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये मुझे अंदर के लोग भी बताते हैं कि वो सारा दिन वो इस चीज पे बिताते थे कि कैसे मैं डिजिटली चीजों को मैनेज करूं। लोग तंग नहीं हो गए थे इस पोर्टल और इन सब चीजों से? एटलीस्ट ओपोजिशन का तो यही मतलब था ना, ओपोजिशन का तो यही कहना था, खासतौर पर हुड्डा जी का तो ये सबसे बड़ा एक एलिगेशन होता था कि ये तो जो है ना पोर्टल की सरकार है ना, कि सरकार का देखो, एक सरकार का फेस तो होता है और होना भी चाहिए ना, एक ह्यूमन फेस तो चाहिए, है ना। अब जो एआई के लिए की बातें हो रही हैं, तो जब हम ये कहते हैं कि नहीं एआई उतना ज़्यादा जॉब्स को
नहीं ले पाएगी, तो यही कहते हैं ना कि रिप्लेस नहीं कर एवरीथिंग, मतलब आप ह्यूमन फेस को कैसे रिप्लेस करोगे? आज हम स्टोरीज करते हैं तो पाएगी। ठीक है कि कंटेंट तो वो दे आपको देगा। आपको नहीं लग रहा कि कभी एआई से ही मुख्यमंत्री बन जाएगा हरियाणा का भी, हैं, जिसको सेंटर से ऑपरेट कर लेंगे, नायब सिंह सैनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आप बता रहे हो स्कीम्स की, आपको स्टेट को और लोगों को मिलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बट वो तो सीएम ने खुद ही तो हाँ, तैयार किया ना वो हाँ, सिस्टम। तो ऐसा नहीं है, देखो इवन लास्ट तक भी जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं, हम्म, ये ठीक है कि उनकी कोठी पे लोग कमाते थे, पर वो जन संवाद के लिए तो वो जाते ही थे। ये अलग शब्द बात भी है बड़े कि अच्छे हैं, ये अलग बात है जनसंवाद। कि ये अलग बात है कि जनसंवाद में भी कई जगह कई बार कुछ कंट्रोवर्सीज तो हुई। सर जनसंवाद के लिए जब वो गए हैं तो ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है, गर्दन काटने से लेकर पता नहीं क्या क्या चीज। नहीं, गर्दन काटने वाली तो जनसंवाद की तो नहीं वो थी। तो अलग था, हाँ, अलग था, हाँ, मतलब आपको याद ही है जनसंवाद में भी हाँ, कैसे कि हाँ, भगा दो इसको और ये कैसे खिलाफ बोल रहे जनसंवाद हैं। में हाँ, ये सारी चीजें।